फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2023 आपका एक फिनिश हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2024 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आपका सभी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 रहा हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, ग्रीन में आपने क्लोज किया हो। तो सेम वैसे ही आपको अभी से आपको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 2024 को भी आप ग्रीन में ही क्लोज करें। तो देखिए, सेशन आपका स्टार्ट होने वाला अप्रैल में, तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो आने वाला सेशन में स्टार्ट हो रहा है, जो फर्स्ट वीक होने वाला कैसा हो सकता है, वीक हमारा कितना को वॉचआउट करना है, साथ ही बात करेंगे कौन सा स्टॉक ऑफ द वीक होने वाले हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, 2024 एक ऐसा सेशन जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका लिए हो सकता है। रीज़न क्या है कि इस जो ये सेशन है, इसमें बहुत सारे आपको पॉलिटिकल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, मार्केट में बहुत सारे अप डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो और काफ़ी ज़्यादा जो बुल मार्केट चल रहा है इंडियन मार्केट का, उसका नेक्स्ट लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है इस सेशन में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कोशिश करेगा कि ये सेशन भी आपका ग्रीन में क्लोज हो, जैसा आपने 2023 में ग्रीन में क्लोज किया हो। ना डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कि इस वीक हम ट्रेडिंग कर अगर जब वॉच आउट करेंगे तो क्या हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी देखिए बहुत ही क्रूशियल जो मंथली कैंडल, क्योंकि आप देखेंगे इस सेशन में आपका मंथली कैंडल्स भी हैं, वीकली क्लोजर्स भी हैं और डेली कैंडल्स भी हैं। तो हर कैंडल्स का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में अभी भी बैंक निफ्टी हमारा क्या है, अपवर्ड यानी बुल मार्केट में ही है, बेयर मार्केट में नहीं गया हुआ। तो जब तक मार्केट हमारा बुल मार्केट में है तब तक हम ट्राई करते रहेंगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज का जो हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें और अच्छा पैसा बना सकें। क्लियर। और बात करते हैं लेवल्स की, इंपॉर्टेंट लेवल्स की, पॉइंट्स की। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी हमारा कैंडल जो है लास्ट मंथ अगर आप वॉचआउट करेंगे तो फर्स्ट जो फरवरी मंथ कैंडल था और डोजी बना था, उस डोजी का हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसके ऊपर हाई और इसके नीचे का क्लोज हमें मार्क करके रखना था। अभी भी इस मंथ मार्च में हमारी कैंडल ने उसके ना हाई को ब्रेक किया ना ही लो को ब्रेक किया। इन दैट केस मार्केट अभी रेंज में ही है मंथली कैंडल्स के। तो जब तक इसको रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता अपर व डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब तक आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देखने को मिलती है। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप ATH की तरफ अप्रोच करने वाले हैं। ना बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर वॉचआउट करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है वीकली टाइम फ्रेम पे। लास्ट जो वीक था आप देखेंगे हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ और इस वीक उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसके ऊपर क्लोज हुआ है। दैट मीन्स अभी जो हैमर कैंडल का जो टॉप है, ध्यान रखिए हैमर कैंडल का टॉप है, ये काफ़ी क्रूशियल आपका एक तरह से सपोर्ट का काम करने वाला लेवल आपका कौन सा होने वाला है, 46,987 का लेवल आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क करने वाला है। क्लियर। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट को लेवल करने वाला दैट इज 46,500 का लेवल, जो कि काफ़ी क्रूशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका एरिया है आपका। क्लियर। ये तो बात हुई वीकली टाइम फ्रेम की। ना बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या डेटा बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बहुत ही सिंपल डेटा बन रहा है। अगर आप वॉचआउट करेंगे तो मार्केट कंटिन्यूस काफ़ी डेज अगर आप देखेंगे को इनसाइड बार और फिर दो टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा था, और फिर इस वीक में जो एक रेंज बनी हुई थी इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया और ब्रेकआउट कर ले। लेकिन इस कैंडल पर ज़्यादा रिलायबल हम नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट वर्किंग डेज का कैंडल था। तो रिलायबिलिटी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि उस दिन क्योंकि एनालिस्ट को पंप करने के लिए मार्केट में पैसा डाला गया हो, उसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग हो, तो बहुत सारी चीज़ें थी आपकी, तो उसकी वजह से कैंडल उतना रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है ये कैंडल जो फॉर्म होगी ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगी। अगर ये डिसाइड करे कि मार्केट जो है इस रेंज को ब्रेकआउट करके आगे निकलता है या फिर से वापस इसी रेंज में आता है। इन दैट केस आपको वॉचआउट करना 47,000 का लेवल। अगर इसके नीचे आगे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा फिर से रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए। और डाउन साइड में 46,500 का लेवल, क्योंकि 500 पॉइंट्स का रेंज है जो बहुत ही क्रूशियल है, जिसकी जब तक मार्केट इसके रेंज में रहेगा तब तक आपको कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा एक बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का सबसे पहले बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल्स के बारे में। तो निफ्टी की जो मंथली टाइम फ्रेम कैंडल अगर आप देखें कंटिन्यूस लास्ट 3 मंथ्स यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों ही मंथ्स में आपको डोजी टाइप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। दैट भी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा, टॉप पे टॉप बन रहा है मंथली वाइज, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा है डायरेक्शन क्या पकड़ना है। और उसी की वजह से हाई पे प्रॉफिट बुकिंग्स भी आ रही है, बाइंग भी आ रही है। उन दोनों सिनेरियो की वजह से मार्केट हमारा डोजी क्रिएट हो रहा है। तो अगेन इस मंथ भी डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, तो हमको वेट क्या करना होगा, वेट करना होगा अगेन मार्केट इस डोजी कैंडल्स का हाई या तो हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, तभी मार्केट में फिर से डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। हाई क्या है 22,527 का हाई आपका, लो 21,700 का लो आपका। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करे तब तक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपका पॉजिटिव में है। ना बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे लास्ट जो कैंडल हैमर टाइप कैंडल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसने इसकी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया।
हाई क्या है, समवेयर अराउंड 22,200 का लेवल, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको लॉन्ग का थोड़ा सा कॉशियस होना है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। टारगेट आपका जो फर्स्ट ETH होने वाला है। बात करते हैं शॉर्टिंग के, शॉर्टिंग 22,000 के जब नीचे मार्केट आना स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए जब 22,000 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट होगा तो फिर आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बना हुआ है कि 22,200 का लेवल जो है ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्या है, क्रूशियल रेजिस्टेंस का। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको 22,500 का, फिर आप यहाँ पे पोजिशनल व्यू में भी आप जा सकते हैं और 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही मार्केट जो है ETH को भी अप्रोच कर सकता है या उसको ब्रेक भी कर सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड में 21,009 का लेवल है, जो ये जोन पूरा है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज फॉल आपको देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन मल्टीपल टाइम्स ये जोन जो टेस्ट हो चुका है तो वापस मार्केट अगर इसके लेवल पर आता है तो जाहिर सी बात है मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट आसानी से, ब्रेकडाउन आसानी से कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस भी आपको अप्रोच करना होगा। क्लियर, ये तो बात होगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात करें सबसे फेमस जो है दैट इज स्टॉक ऑफ द वीक। इस वीक में कौन से स्टॉक परफॉर्म करने वाले, देखिए इस वीक में तीन स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा टाटा स्टील, बहुत ही अच्छा नाम है। अगर आप देखेंगे इसके मंथली टाइम फ्रेम पर अगर वॉच आउट करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम का 153 का लेवल था, इसको ब्रेकआउट किया हुआ है। ये लेवल कब का है, आपका 2 अगस्त 2021 का लेवल है, इसको इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। दैट मीन्स अगर ये इस ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो एक अच्छा आप इसमें लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें आप स्विंग या पोजिशन दोनों ही व्यू लेकर इसमें आप प्लान कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है हाईटेक गियर्स। अगेन ये स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट किया हुआ और ये मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है, नॉट अ स्मॉल ब्रेकआउट, मल्टी ईयर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। अगर इसका वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं वॉल्यूम भी बहुत अच्छा अब ब्रेकआउट में हुआ है, बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। क्लियर, अब तक हाईएस्ट वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया है और अगर रिवर्स करके क्लोज टेस्ट करता है या हाई को ब्रेक करता है, से 800 को हाई को ब्रेक करता है या रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट करने का लेवल कौन सा आपका है, रिटेस्ट करने का लेवल समय अराउंड 600 का लेवल अगर इसके पास आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से, पोजिशनल भी और स्विंग भी, तीनों तरीके से आपसे प्लान कर सकते हैं। ना थर्ड इज दैट इज दीप इंडस्ट्रीज। अगेन दीप इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इसका है। एक रेंज में था काफ़ी दिनों से, अगर आप वॉच आउट की एक रेंज में था। रेंज कब से था ये, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो 1 अगस्त 2023 से ये रेंज में था और इस रेंज का अब जाके ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है। दैट मीन्स अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, वापस कैंडल नहीं आती है तो फिर ये इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न अवधि आपको देखने को मिल सकता है। इसको भी आप स्विंग या पोजिशनल व्यू से प्लान आप कर सकते हैं। देखिए स्टॉक ऑफ द वीक में मैंने, क्योंकि मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैंने ये स्टॉक दिए हैं ताकि आप इसका एक अपना व्यू बना सके कि आपको लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन होल्ड करें। अच्छा अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है पैसा बनाने का तो उसको आप अपने हाथों से छूटने ना दें, उसको आप ग्रैब्स कर सके। तो गाइज आई होप ये जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग लर्निंग आपको मिलती रहे। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।